नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य या चाणक्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और नेट जेआरएफ का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की चर्चा करता है जो हैं ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं वास्तविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों, कौटिल्य ने किस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी तक्षशिला विश्वविद्यालय से कौटिल्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है ऑप्शन ए धन के उत्पादन से, ऑप्शन बी प्रजा के कर्तव्यों से, ऑप्शन सी राज्य के कर्तव्यों से, ऑप्शन डी मोक्ष से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धन के उत्पादन से। जो कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन के उत्पादन से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी सामंत, ऑप्शन डी बिजुगीष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामंत। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसके अंतर्गत आर्य, मित्र, बिजुगेश आते हैं जबकि सामंत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी विदेश नीति, ऑप्शन सी आर्थिक नीति और ऑप्शन डी न्यायिक नीति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विदेश नीति, ऑप्शन बी विदेश नीति। यानी कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी कार्य के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण सबसे ज्यादा किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए आंतरिक प्रशासन, ऑप्शन बी विदेश प्रशासन, ऑप्शन सी पारिवारिक मर्यादा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सबसे ज्यादा अधिकरण विदेश प्रशासन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की शैली कैसी है, अर्थात अर्थशास्त्र किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए गद्यात्मक, ऑप्शन बी पद्यात्मक, ऑप्शन सी गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गद्यात्मक एवं पद्यात्मक। चाणक्य की अर्थशास्त्र की शैली गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार राज्य का 7वां अंग है? ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी जसपद, ऑप्शन डी कोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र है। अगला, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी सावरकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था और यदि कौटिल्य ऑप्शन में ना हो तो प्राचीन राजनीतिक विचारक मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन डी अभिजात्य तंत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 12। कौटिल्य के अनुसार 12 राज्यों का समूह जो है राज्यमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 25। तो इस 15। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य ने षांडगुण्य नीति के कितने लक्षण बताए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। कौटिल्य ने षांडगुण्य नीति के 6 लक्षण बताए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य कूटनीति के 4 साधनों का उल्लेख किया है जिनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए साम, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी भेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौटिल्य ने जो 4 कूटनीतिक साधनों का उल्लेख किया है उसमें साम, दाम, दंड और भेद है, वर्ग उसका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य के विचार से अर्थ का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए ऐसी भूमि या क्षेत्र जिस पर मनुष्य बसे हो, ऑप्शन बी ऐसी भूमि जहां वन्य जीव बसे हो, ऑप्शन सी ऐसी भूमि जहां अधिक सुलभ व्यापारिक स्थितियां हो, ऑप्शन डी ऐसा क्षेत्र जहां फसल उत्पादन अधिक हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऐसी भूमि या क्षेत्र जिस पर मनुष्य बसे हों। अगला क्वेश्चन साथियों, मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, ऑप्शन बी बड़े राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, ऑप्शन सी मध्यम राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य छोटे राज्यों की स्थापना में शक्ति संतुलन की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य ने कुशल शासक की संकल्पना किस रूप में की है? ऑप्शन ए पार्स ग्राह, ऑप्शन बी अरिमित्र, ऑप्शन सी बिजगीस, ऑप्शन डी आक्रंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजगीस के रूप में करी है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा और विदेश संबंधों की समस्याओं के समाधान के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी बेंथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य ने राजा का नेत्र व मुख किसे कहा है? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी गुप्तचर, ऑप्शन डी रानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन सी, गुप्तचर को कौटिल्य ने राजा का नेत्र व मुख कहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य ने राज्य के कुल कितने तीर्थ बताए हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 तीर्थ बताए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, इकोनॉमिक्स की खोज कब की गई, अर्थात चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में चाणक्य की इकोनॉमिक्स की खोज की गई। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए स्वामी, ऑप्शन बी कोश, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी जो है उनके सप्तांग सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग राज्य के मुख के समान होता है? ऑप्शन ए स्वामी, ऑप्शन बी कोश, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कोश जो है वो राज्य के मुख के समान होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक का मूल विषय क्या है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी नैतिकता। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीति अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। इसका नाम केवल अर्थशास्त्र है बल्कि ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य की मुख्य देन रही है, क्या रही है? ऑप्शन ए क्रम स्थापन, ऑप्शन बी स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कौटिल्य के मुख्य देन क्रम स्थापन और स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन साथियों, अर्थशास्त्र में शांति और युद्ध से संबंधित विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी संधि विग्राहक, ऑप्शन सी संनिधाता, ऑप्शन डी कोषाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में शांति और युद्ध से संबंधित विभाग के अध्यक्ष को संधि विग्राहक कहा गया है। अगला क्वेश्चन साथियों,
अर्थशास्त्र में किसको प्रधान पुरुषार्थ माना गया है? तो हिंदू धर्म के अनुसार 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस प्रश्न में देखते हैं कि अर्थशास्त्र में किसको प्रधान पुरुषार्थ माना गया है। तो ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी अर्थ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थ। अर्थशास्त्र में अर्थ को सबसे प्रधान पुरुषार्थ माना गया है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की भाषा क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन डी सी पाली, ऑप्शन डी अवधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों संस्कृत भाषा जो है वो अर्थशास्त्र की भाषा है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जात, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन मालिक, ऑप्शन डी राजा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा। कौटिल्य के अनुसार स्वामी का अर्थ राजा होता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार में नाप तोल की व्यवस्था पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को कौटिल्य ने किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन ए पंड्याध्यक्ष, ऑप्शन बी हस्त्याध्यक्ष, ऑप्शन सी पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन डी अश्वाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पौतवाध्यक्ष। नाप तोल से संबंधित विभाग के मुख्य को पौतवाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन ए भूप्रदेश, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्र, ऑप्शन डी जनसंख्या। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्र के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किस भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्र कल्याण, ऑप्शन बी जीव कल्याण, ऑप्शन सी जन कल्याण और ऑप्शन डी विश्व कल्याण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में दिया है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं साथियों। कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से क्या अभिप्राय? ऑप्शन ए शासन कला में निपुण होना, ऑप्शन बी दर्शन और तर्क से, ऑप्शन सी धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान से, ऑप्शन डी कृषि व्यापार आदि का ज्ञाता होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 36। कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से अभिप्राय कृषि एवं व्यापार आदि का ज्ञान होने से है। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 37 है। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का वास्तविक प्रयोजन है? ऑप्शन ए मंत्रियों, गुप्तचरों व दूतों पर प्रभावी नियंत्रण रखना, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय नीतियों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक राज्यों का विवेक सम्मत वर्गीकरण करना, और अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है राज्यों की प्रवृत्तियों के वास्तविक मंतव्यों का आकलन करना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर राज्य नीतियों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक राज्यों का विवेक सम्मत वर्गीकरण करना। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के संबंध में असुमेलित युग्म है। असुमेलित का मतलब जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अधिकरण 15 है, ऑप्शन बी अध्याय 150 है, ऑप्शन सी प्रकरण या उपविभाग 180 है, ऑप्शन डी श्लोक 5500 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये जो है अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है क्योंकि उसमें 1800 के समथिंग श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य द्वारा बताए गए युद्ध के प्रकारों में शामिल नहीं। ऑप्शन ए धर्म युद्ध, ऑप्शन बी कूट युद्ध, ऑप्शन सी तुषणी युद्ध, ऑप्शन डी अर्थ युद्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थ युद्ध कौटिल्य द्वारा बताए गए युद्धों के प्रकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य ने पैदल सेना के प्रधान अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए युवराज, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी प्रदेष्टा, ऑप्शन डी पौर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। कौटिल्य ने पैदल सेना के प्रधान अधिकारी को नायक के नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा ही किस आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजनीतिक और ऑप्शन डी नैतिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, वैज्ञानिक विधि पे किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न दंड संबंधी सिद्धांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रत्यंगभूत किसने कहा है? यानी राज्य को प्रत्यंगभूत किसने कहा है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कौटिल्य ने राज्य को प्रत्यंगभूत कहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन है, ऐसा संभव नहीं है। कौटिल्य का यह कथन किस संदर्भ में है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी मिलावट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी भ्रष्टाचार। यानी कौटिल्य ने कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं संभव है कि जो व्यक्ति राजस्व विभाग में हो वह
घूस लिए बिना रह सके। तो अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए पर्यवेक्षणात्मक, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक पद्धति का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? तो ऑप्शन ए सर्वसत्तावादी शासन, ऑप्शन बी इंद्रियजयी शासन का, ऑप्शन सी सीमित शासन का, ऑप्शन डी निरंकुश शासन का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने इंद्रियजयी शासन का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी कौटिल्य का, ऑप्शन सी मिल का, ऑप्शन डी बेंथम का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कौटिल्य मानता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के दुख में राजा का दुख है, यानी प्रजा की भलाई में राजा की भलाई और प्रजा के सुख में राजा का सुख है, ये कौटिल्य का मानना है। अगला क्वेश्चन साथियों, अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मुख्य रूप से कौन सा है? ऑप्शन ए वार्ता, ऑप्शन बी दंडनीति, ऑप्शन सी त्रयी, ऑप्शन डी अन्वीक्षिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय जो है वो है दंडनीति। अगला क्वेश्चन साथियों, कौटिल्य की राज व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए व्यक्तिवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी प्रजा कल्याणकारी, ऑप्शन डी समग्रतावादी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य की राज व्यवस्था जो है वो प्रजा कल्याणकारी व्यवस्था है। और ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न था साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।